आपकी जो आई लैशेज़ हैं उनकी बेस में ये जो हेयर फॉलिकल्स हैं उनमें इन्फेक्शन की वजह से होता है। अब इसकी कई एक वजूहात हैं जिनमें अगर डैंड्रफ ज़्यादा है, उसको आप बार-बार रब कर रहे हैं, हाइजीन का प्रॉपर ख्याल नहीं कर रहे। सेकंडली एक्ने का ज़्यादा इशू जिन लोगों को होता है, दाने निकलते हैं, नीम गर्म कपड़ा करके उसकी मदद से 10 से 15 मिनट के लिए दिन में 3 से 4 दफ़ा हम उसकी टकोर कर सकते हैं। सर्जरी में उस हेयर फॉलिकल को प्रॉपरली आइडेंटिफाई करके अंडर प्रॉपर माइक्रोस्कोप गाइडेंस उसको रिमूव किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर ज़ीशान है। आज हम बात करेंगे आँख पर बनने वाले तकलीफ़ दे दाने की, जिसको मेडिकली स्टाई कहा जाता है। ऑर्डियोलम भी कहते हैं इसको। स्टाई क्या है? ये आपकी पलकों यानी आपकी जो आई लैशेज़ हैं उनकी बेस में ये जो हेयर फॉलिकल्स हैं उनमें इन्फेक्शन की वजह से होता है। इन्फेक्शन किस तरह से हो सकता है ये? जब वहाँ पे इन्फेक्ट होगा हेयर फॉलिकल्स की बेस में, पलकों के जो बाल हैं उनकी बेस में इन्फेक्शन होगा, वहाँ पे पस पड़ेगी तो वो एक दाने की शक्ल अख्तियार कर लेगी। अब इसकी कई एक वजूहात हैं जिनमें अगर डैंड्रफ ज़्यादा है सर में और इवन आपकी पलकों तक डैंड्रफ है, आप वहाँ पे खुश्की का इशू है, उसको आप बार-बार रब कर रहे हैं, हाइजीन का प्रॉपर ख्याल नहीं कर रहे, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी हेयर फॉलिकल्स में इन्फेक्शन हो जाए। सेकंडली एक्ने का ज़्यादा इशू जिन लोगों को होता है, दाने निकलते हैं, तो इवन हेयर फॉलिकल्स की बेस में भी अगर दाना निकलेगा, वहाँ पे इन्फेक्शन होगा, तो वो भी स्टाई डेवलप कर सकता है। अब इसको हम मैनेज कैसे कर सकते हैं? मैनेजमेंट में कंज़र्वेटिव मैनेजमेंट है। कंज़र्वेटिव मैनेजमेंट में हम उसको वार्म कंप्रेशंस दे सकते हैं। नीम गर्म कपड़ा करके उसकी मदद से 10 से 15 मिनट के लिए दिन में 3 से 4 दफ़ा हम उसकी टकोर कर सकते हैं। सेकंडली बेबी शैम्पू लेकर उसकी झाग बनाएँगे और उससे जेंटली आप अपने जो इसका मसाज कर सकते हैं आईलिड्स का। सेकंडली मेडिकल मैनेजमेंट की तरफ आ सकते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट में दर्द की दवाइयों में नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, ये एक तो आपकी इन्फ्लेमेशन को कम करेंगी, सेकंडली दर्द का मदावा करेंगी। उसके बाद हम उसके बाद हम एंटीबायोटिक्स देते हैं। एंटीबायोटिक्स में लोकली प्रेस्क्राइब करते हैं, लेकिन अगर उससे बेहतर नहीं होती, टॉपिकल जो ड्रॉप्स की फॉर्म में एंटीबायोटिक्स हैं उससे बेहतर नहीं होता, तो देन ऑरल एंटीबायोटिक्स का बहुत अच्छा इसमें इफ़ेक्ट है और बहुत ज़्यादा केसेस में स्टाई जो है वो इससे बेहतर हो जाती है, ठीक हो जाती है, रिग्रेस कर जाती है। थर्ड ऑप्शन जो हमारे पास होता है कि अगर कंज़र्वेटिव मैनेजमेंट से, मेडिकल मैनेजमेंट से ये चीज़ें ठीक नहीं हो रही, देन वी गो फॉर द सर्जरी। सर्जरी में उस हेयर फॉलिकल को प्रॉपरली आइडेंटिफाई करके अंडर प्रॉपर माइक्रोस्कोप गाइडेंस उसको रिमूव किया जाता है। याद रखिए ये सारी चीज़ें, ये सारे स्टेप्स माहिर अमराज़ चश्म यानी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के करने के हैं। ये इस तरह की प्रैक्टिस घर पे हम नहीं कर सकते और ना ही रिकमेंड की जाती है। क्यों? क्योंकि हल्की-सी आपकी गफ़लत या परेशानी या आपकी इस तरह की प्रैक्टिस किसी परमानेंट डैमेज की वजह बन सकती है। तो इस तरह की किसी भी किस्म की प्रैक्टिस से अवॉइड कीजिए। इस तरह के मसाइल की सूरत में अपने करीबी मुआलिज या ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से राब्ता कीजिए और उससे प्रॉपर प्लान लीजिए इसकी ट्रीटमेंट के लिए। ये था हमारा आज का टॉपिक। मज़ीद किसी भी किस्म की मालूमात के लिए आप तिब्बी के प्लेटफ़ॉर्म से हमारे साथ राब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।